अपना चित्त लगा ले, योग में अपना चित्त लगा ले, कर सच्चा वैराग अमृत बरस रहा, कर सच्चा वैराग अमृत बरस रहा। अमृत बेला जाग अमृत बरस रहा, अमृत बेला जाग अमृत बरस रहा। नीरस जीवन में रस भर ले, हर धर्म भव सागर तर ले, नीरस जीवन में रस भर ले, हर धर्म भव सागर तर ले, हर धर्म भव सागर तर ले, हर धर्म भव सागर तर ले। तज मिथ्या अनुराग अमृत बरस रहा, तज मिथ्या अनुराग अमृत बरस रहा। छोड़ नींद का राग अमृत बरस रहा, छोड़ नींद का राग अमृत बरस रहा। अरे सब आलस को त्याग अमृत बरस रहा, सब आलस को त्याग अमृत बरस रहा। गुरु ज्ञान की ओढ़ चदरिया, छोड़ कपट चले योग डगरिया, छोड़ कपट चले योग डगरिया, छोड़ कपट चले योग डगरिया। ओ गुरु ज्ञान की ओढ़ चदरिया, छोड़ कपट चले योग डगरिया, छोड़ कपट चले योग डगरिया, छोड़ कपट चले योग डगरिया। दो दुर्गुण के दाग अमृत बरस रहा, दो दुर्गुण के दाग अमृत बरस रहा। अमृत बेला जाग अमृत बरस रहा, अमृत बेला जाग अमृत बरस रहा, अमृत बेला जाग अमृत बरस रहा। परोपकार का लक्ष्य बना ले, परोपकार का लक्ष्य बना ले, ऊंचा अपना हाथ बढ़ा ले, ऊंचा अपना हाथ उठा ले, ऊंचा अपना हाथ उठा ले। शुभ कर्मों में लाग अमृत बरस रहा, शुभ कर्मों में लाग अमृत बरस रहा। अमृत बेला जाग अमृत बरस रहा, अमृत बेला जाग अमृत बरस रहा, अमृत बेला जाग अमृत बरस रहा, अमृत बेला जाग अमृत बरस रहा। सब आलस को त्याग अमृत बरस रहा, सब आलस को त्याग बरस रहा। तज मिथ्या अनुराग अमृत बरस रहा, तज मिथ्या अनुराग अमृत बरस रहा। अरे योग भजन में लाग अमृत बरस रहा, योग भजन में लाग अमृत बरस रहा।
योगिक जोगिक सहजासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, चक्रासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, सूर्य नमस्कार, जिससे जितना बन पाए एक अनुष्ठान की तरह ऐसे करते। और योग को विधि विधान पूर्वक करने के बारे में लगभग हर रोज मैं कुछ बातें कहता हूँ। विधि पूर्वक, रीति नीति प्रीति पूर्वक योग, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी, दैवी संपद के साथ। दैवी संपद क्या है? अभयम सत्व संशुद्धि। ये 3 संदर्भ सब सनातन धर्मियों को पता होना चाहिए। हमारी मूल संस्कृति, हमारी मूल प्रकृति, हमारी मूल संपद, हमारी शाश्वत संपदा क्या है? अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोधः, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेशलोलुप्त्वम्, मार्दवम् ह्रीरचापलम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहुनातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। ये दैवी संपद है। ये श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक सब याद कर लेना और ऐसे ही जीना। हमारा धर्म किसके लिए है? जीने के लिए। जो धारण किया जाए वो क्या है? धर्म। धारणात् धर्म, धर्म का अर्थ है जो धारण किया जाए, और जिससे बचा जाए वो अधर्म। धारणात् धर्म। हाँ चलो, तो ये तो दैवी संपद के 3 श्लोक खुद भी याद कर लेना। बहुत चीजों में दिमाग लगाते हो और जहां नहीं लगाना चाहिए वहां लगाते हो। सही चीज में लगाया करो, सही काम में लगाया करो। तो ये 3 श्लोक। अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेशलोलुप्त्वम्, आर्ध्वं ह्रीरचापलं, तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहनातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। फिर रामचरितमानस का विजय रथ। महाअजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके असरथ हो ये दृढ़, सुनो सखा मति धीर। इस दुनिया में विजय पाना है तुमको, कोई हारना नहीं चाहता है, जीतना चाहते हो। और जीत के मंत्र के लिए कभी भी किसी बड़ी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू हो तो व्हाट इज द सक्सेस मंत्र? सक्सेस मंत्र के चक्कर में कुछ लोग क्या क्या बकवास करते रहते हैं। क्या है सक्सेस मंत्र? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता रहे, जरा सुनो, और जिनसे बन पाए मेरे साथ साथ कर। ओ सूरज धीरज तीरथ चाका, सूरज धीरज तीरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, पद विवेक दम, पद विवेक दम भरित भूरे,
विज्ञान कठिन पर विज्ञान कठिन अच्छा, जिनसे ऐसा नहीं हो पा रहा है ना पूरा, वो मकर आसन कर लो। चलो उल्टे लेटो, उल्टे लेट जाओ ऐसे। ये तो करो मकर आसन। जो बड़े बुजुर्ग हैं, शेष पूज्य स्वामी आर्यदेव जी, आनंद देव जी, इधर पधारो। भुजंगासन दो तरह से किया जाता है, एक दोनों छाती के दोनों साइड में ऐसे। और कल मैंने आपसे नियम दिलवाया था, कितनी बार करना है ऐसे? 100 बार। दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, एक ऐसे। थक जाओ तो मकर आसन कर लेना, सबको करना। अभ्यास बढ़ाओ, 100 बार करेंगे, 100 साल तक जवान रहेंगे। जीवन में विजय पानी है। सबसे पहले शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर विजय। विजय स्वयं पर, विजय रोगों पर, विकारों पर, सब प्रकार की दुर्बलताओं पर। लंबे लंबे श्वास। रामचरितमानस की एक एक पंक्ति, एक एक शब्द, और वो शब्द ब्रह्म, उसमें अंतर्निहित जो तत्व है उसका अभ्यास करना। ईश भजनो सारथी सुजाना, ईश भजनो सारथी सुजाना, विरत चल संतोष कृपाना। ईश भजनो सारथी सुजाना, विरत चल संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंड, पर विज्ञान कठिन को दंगा, पर विज्ञान कठिन को दंगा। ओ अमन अचल मन, अमन अचल मन, द्रोण समाना। समझम नियम से समझम नियम से मुक्ताना। कवच अभेद हो, कवच अभेद, विप्र गुरु पूजा। कवच अभेद, विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। सब विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय, सखा धर्ममय, असरथ जागी। जीतन गान रिपुता के, जीतन गान कतमु रिपुता के। ओ महा विजय संसार रिपु
असरथ होई दृढ़ ओ जाते असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर सुनहु सखा मति धीर सुनहु सखा मति मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, ये प्रवाह से आगे बढ़ते हैं। और योग करते समय ये तो विधि विधान की बात की, एक बड़ा तत्व है शरणागति। क्या है बोलो? शरणागति। और शरणागति की मूल तत्व है नवधा भक्ति। कल आपको सुनाए थे, प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंग। नवधा भक्ति, नवधा भक्ति में भगवत शरणागति के साथ जीवन की पवित्रता के कैसे शरणागति प्राप्त होती, उसके सारे साधन भी हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो भक्ति मार्गी हैं, और भक्ति मार्ग के नाम पर बहुत प्रकार का प्रमाद करते हैं। सच्चा भक्ति मार्ग क्या है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, फिर से सुनो एक बार और ये चौपाइयाँ याद कर लो, और जब भी कुछ करो तो देखना नवधा भक्ति के अनुरूप मेरा जीवन, मेरा आचरण, मेरा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव है कि नहीं। चलो करो मेरे साथ साथ। प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरे मम कथा प्रसंगा दूसरे मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुणगण चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट तजगान चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट तजगान मंत्र जाप दृढ़ विश्वास मंत्र जापो दृढ़ विश्वास पंचमहर वेद प्रकाश पंचमहर वेद प्रकाश छठदम विरति बहु कर्मो छठदम विरति बहु कर्मो निरत निरंतर सजन धर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा सातम सम मोहि मय जग देखा सातम सम मोहि मय जग देखा ओ सातम सम लाभ संतोषा लाभ संतोषा सपने मुझे दे पर लोहा अपने दे पर लोहा नमम सरल सब सन चले सरल
देना मम भरोसे दर्शन देना मम भरोसे दर्शन देना नव महुए कहूँ जिनके होई 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 नारी सचराचर होए नारी सचराचर होए मम दर्शन फल परम अनूपा मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पावनिज सहज जो योग का फल, योग दर्शन में कहा योग क्या है? अथ योग अनुशासन, अपने शरीर इंद्रियों और मन पर, थोड़ा साउंड ठीक कर लो बच्चे, अपने शरीर इंद्रियों और मन पर अनुशासन को योग कहा। बोले इससे होगा क्या? बोले इससे तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में हमारा आत्मा परम पावन है। हमारे आत्मा में परमात्मा राम कृष्ण हनुमान शिव सारे सनातन शाश्वत तत्व अंतर्निहित है, सन्निहित है। तो जो योग दर्शन में योग का फल लिखा है वही फल नवधा भक्ति का। मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव सहज स्वरूप। मम दर्शन फल परम अनूपा मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पावनि सहज स्वरूपा जीव पावनि सहज स्वरूपा सगुण उपासक परहित सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ तेनर प्राण समान मम तेनर प्राण समान मम इनके निज पद प्रेम तेनर प्राण समान मम इनके निज पद प्रेम तेनर प्राण समान मम इनके निज पद प्रेम इनके निज पद प्रेम इनके निज पद प्रेम। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कोड का ये पैकेज धीरे धीरे ऐसे अभ्यास बढ़ाते जाना। जिनको मोटापा है वे योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज लंबा करना। जिनको कमर में दर्द, बैकएक, सर्वाइकल स्प्लाइटिस, स्लिप डिस्क और भी मेरुदंड के साथ साथ जिनको कई तरह के स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेज हैं वे सब ये अभ्यास अधिक करना। शेष मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और अब लेट करके पवन मुक्तासन से शीर्षासन तक सबके लिए योग 4 तरह का मूल प्रोटोकॉल आपको बताते हैं।
योग फॉर ओबेसिटी, इसको पर्सनलाइज योग बोलो, थेरापिटिक योग बोलो, रोगानुसार योग, योग अकॉर्डिंग टू डिजीज। अपना अपना योग कर लो। एक एक आसन पवन मुक्तासन से लेकर के अब आगे बढ़ते हैं। 1-2 मिनट से लेकर के 1-2 मिनट तो सबको करना है, फिर उसका टाइमिंग बढ़ाते जाना है। 10 मिनट तक एक एक अभ्यास, तब पूरा लाभ मिलेगा। तो योग करना दैवी संपद के साथ, नवधा भक्ति के साथ, विजय रथ की चौपाइयों के जो साधन कहे हैं, सौरज धीरज यही रथ, ये जीवन रूपी रथ, यही विजय रथ। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। इंद्रियाणि आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम योक्तयाहुर्मनीष। ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, अपना अपना अभ्यास। प्राणायाम के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। एक एक आसन को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, धीरज के साथ। धृति क्षमा दमो सेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मुक्त संगो अनहम वादी धृति उत्साह समन्विताः, सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। धीरज के साथ कर। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः, षडीति यत्र वर्तन्ते तत्र धीमसः। अधिक नहीं बन पा रहा है तो पवन मुक्तासन ही लंबा करो। एक पवन मुक्तासन, बीच में थक जाते हैं तो मरकटासन, और एक ये सेतु बंधासन। ये तो लंबा कर लेते हैं ना सब, तो सहज योग तो कर लो, इसमें तो ज्यादा बल भी नहीं लग रहा है। यथाशक्ति कर लो।
अपना अपना अभ्यास। मैंने कहा पवन मुक्तासन, सेतुबंध ही लंबा करना, फिर जो कर सके सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन भी करो। और ये सब करते हुए हमारी अंतर्मुखता खंडित ना हो, स्थित प्रज्ञ रहे, गुरु भगवान में हमारा चित्त लगा रहे। ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः। ये सारा विश्व प्रभु की ही वंदना कर रहा है, भगवान के विधान में जी रहा है। विष्णु कर्माणि पश्यत यत व्रतानि गुरु भगवान की चरणों एक अनुष्ठान की तरह योग करना। चलो बैठ करके कर लो, बैठ करके। ओबीसीटी के लिए स्थित कोणासन, चक्रियासन, मेरुदंड के लिए उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, शेष मंडूकासन करो। और जो मेरे साथ कर सके वो शीर्षासन कर लो। शीर्षासन नहीं होता, सर्वांगासन नहीं होता तो अनुलोम विलोम कर लो। करना तो पड़ेगा, करना ही है। तुमसे ही मिल जाती है खुशियाँ जीवन की, तुमसे ही मिल जाती है खुशियाँ जीवन की। फिर से खिलती कलियाँ हैं सूखी पतझड़ की। मिले मन के दुख भी सारे, मिटे मन के दुख भी सारे। मिली मंजिल भी नहीं है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। तू संग जो मेरे मंजिल सही है, बिना तेरे गुरुवर कुछ भी नहीं है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे,
शरण में जीवन निर्मल प्यारा है, तेरी शरण में वो जन्नत सा नजारा है, तेरे चरण में तूने मुझको गले लगाया, सच्ची प्रीत मिली है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, संग जो मेरे मंजिल सही है, बिन तेरे गुरुवर कुछ भी नहीं है, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। श्रम में ही विश्राम करे तुमने सिखाया है, श्रम में ही विश्राम करे तुमने सिखाया है, लोहे को छूकर ऋषिवर स्वर्ण बनाया है, तुम पारस हो जैसे कोई तुम सा नहीं है, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, संग जो मेरे मंजिल सही है, बिन तेरे गुरुवर कुछ भी नहीं है, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, मत्स्यासन, सहज योग है, जिससे जितना बनता है। अपना अपना योगाभ्यास मंडूकासन, योग मुद्रासन। धैर्य के साथ करो। योग के ये दो तत्व आपको बार बार कहते रहते हैं। धीरता, वीरता। धीरता पूर्वक वीरता, विनय पूर्वक वीरता, कुछ भी कहो। विश्राम मूलक श्रम, विश्राम मूलक श्रम। संस्कृति मूलक समृद्धि, विरासत मूलक विकास। निश्रेयस मूलक अभ्युदय, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, योग मूलक कर्म, योग मूलक अपराविद्या मूलक पराविद्या। मंडूकासन, अब जिनसे पद्मासन नहीं हो पाता, ऐसे तो अपने शरीर को इतना साधो कि तुमसे बद्ध पद्मासन भी हो जाए।
अब किसी किसी ने तो अपना घेरा इतना बढ़ा लिया है, कहाँ पकड़ पाएंगे साहब। इसको कम करने के लिए पहले थोड़ा स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करना पड़ेगा, चाहे जितनी बड़ी चुनौती हो, चाहे जितना बड़ा रोग हो। चाहे जितना बड़ा संकट, संघर्ष, मुसीबत, कितना ही जीवन के अंदर अंधेरा हो, मैं हर रोज ये शब्द बोलता हूं, हर रोग पर, हर संकट पर, हर चुनौती पर, हर समस्या पर तुम विजय पाओगे। अंधेरों को चीरते हुए तुम परम उजाले, परम ज्योति, परम प्रकाश को पाओगे। इसके लिए बस एक ही सूत्र है, लगे रहो। चरैवेति चरैवेति, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। मंडूकासन सहज श्वसन के साथ, कपालभाति के साथ, मूल बंध, उड्डयन बंध के साथ। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप करना। हम करते तो हैं, लेकिन आधा अधूरा। तो अभी तो करने कराने के संदर्भ में ही कहता हुआ आज की एक बड़ी बात कह के फिर एक एक रोग का समाधान भी प्रस्तुत करें। करने में कोई कसर मसर मत छोड़ना, पूरा करना, पूरा योग, योग पूरा, आयुर्वेद की औषधि भी पूरी, जिस जो रोग के लिए जो थेरापी हो थेरापी भी पूरी। जैसा जिस रोग में जो खान पान, औषधि के बाद जो अनुपान, सहपान, जैसे बताया गया है वैसा ही करना। एक बार भी अपथ्य नहीं करना, एक बार भी लापरवाही नहीं करना। कितनी बड़ी बीमारी है, कितना ही बड़ा रोग है, कितना ही बड़ा संकट है, दुख है, लेकिन ये नियम है, जो करना है वो पूरा करना है। मंडूकासन, योग मुद्रासन पूरा करने के लिए मैंने कहा, जिनको ओबेसिटी है 100-200 बार यही पूरा करना। अपना अपना अभ्यास पूरा कीजिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपना योग पूरा।
अब योगा फॉर ओबेसिटी के लिए है ये। सतकोणासन, चक्रासन, लेट के अर्धलासन, अपना योग पूरा। जिससे जितना बन पाए अपना अपना पूरा कर। अब पूरा क्या है, जरा इसको भी सुनो। पूर्णता एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जीवन का। पूर्ण विवेक, कोई भी बात, कोई भी जीवन का तथ्य सत्य समझना है, कोई भी जीवन का सिद्धांत समझना है तो उसकी शुरुआत स्वयं से करो। पूर्ण विवेक, पूर्ण भक्ति और पूर्ण शक्ति सामर्थ्य, पूर्ण पुरुषार्थ से करना। और जब पूर्ण विवेक से प्रकृति परमेश्वर प्रदत्त तीन ही सबसे बड़ी शक्तियां सामर्थ्य हमारे पास हैं, कहीं पर भी बात होती है तो बोले इसकी हैसियत क्या, इसकी ताकत क्या, इसका सामर्थ्य क्या, इसकी औकात क्या है। तो हमारी तीन सबसे बड़ी शक्तियां हैं सामर्थ्य। ज्ञान शक्ति, क्या बोलो, ज्ञान शक्ति, दूसरी है भाव शक्ति और तीसरी है क्रिया शक्ति। इन्हीं को ही ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग कहते हैं। पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, श्रद्धा समर्पण कृतज्ञता से, पूर्ण पुरुषार्थ से, अब इसको पुरुषार्थ कहो, पराक्रम कहो, शौर्य कहो, वीरता कहो, उत्साह कहो, इसके ये पूरक तत्व हैं। जब ऐसे करते हैं, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, जिससे जितना बन पाया ऐसे कर। हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, थोड़ा लंबा तो करना पड़ेगा। तो जब किसी भी कार्य का निष्पादन पूर्ण मति से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण कृति, मति भक्ति कृति, ये तीन शब्द थोड़े छोटे हैं, बात थोड़े और अच्छे से समझ में आ जाती। सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक प्रकृति, यही है हमारी प्रगति का आधार। इसके बिना दुर्गति हो रही। मति भक्ति कृति की पूर्णता ही पूर्ण स्वास्थ्य का, पूर्ण सुख का, पूर्ण शांति का, पूर्ण आनंद का, पूर्ण विजय का आधार है। और जो ऐसा करेंगे वो पूरे सद्गृहस्थ हो पाएंगे, पूरे सन्यासी हो पाएंगे, पूरे होकर के पति पत्नी का, माता पिता का, जो जिसका उत्तरदायित्व है, अपना पूरा उत्तरदायित्व निभा पाएंगे। ऐसे वक्रासन, अपना अभ्यास पूरा करना चाहिए। हम थोड़ा सा करते हैं और फिर ढीला छोड़ देते, अब ना होता, क्यों नहीं होता, करो। ऐसे यही हमने किया और कराया। मैं 4 शब्दों में इसको कहता हूं, योग का प्रयोग, योग प्रयोग परिणाम प्रमाण। योग का आचरण ही योग का प्रयोग है और उसका परिणाम
वो प्रमाण है हमारे। योग प्रयोग, योग का हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर आयुर्वेद का, जो हमने वेदों से आयुर्वेद से ज्ञान पाया, इस योग आयुर्वेद का हमने प्रयोग किया, उसका जो परिणाम आया वो आज प्रमाण हो गया, एविडेंस हो गया। एक एक आसन में एक एक 1000 बार कपालभाति हो जाता है, जिससे जितना बन पाए करो तो सही, थोड़ा लंबा करो। जिन रोगों के नाम पर, बीमारियों के नाम पर तुम्हें डरा दिया गया है, वो है क्या? ये सारे रोग, ये सारी बीमारियां, ये जीवन की सारी लाचारियां क्या है? ये हमारे अंदर की कमजोरियां हैं। जब हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा प्राण कमजोर पड़ जाता है, शरीर की, इंद्रियों की, मन की, प्राण की, आत्मा की दुर्बलता, यही रोग, कमजोरी ही बीमारी है। इसलिए मैं कहता हूं शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्म बल, ब्रह्म बल, ब्रह्म तेज बढ़ाओ। बलम से बलम में ओजो से ओजो, सहो से सहो। ऐसे एक एक अभ्यास को लंबा कर। एक चरण तो मैं ये 1 घंटे में पूरा करवा देता हूं। आज भी एक चरण अभी पूरा हो गया। अब अपने रोग के अनुरूप 5 आसन चयन कर लो कोई, और उनका को लंबा कर। 5 आसन और 5 प्राणायाम साथ साथ, ध्यान के साथ, पूरी अंतर्मुखता के साथ, संकल्प पूर्वक, संकल्प से सिद्धि किया। फिर योग से बल बढ़ता है। अब बल के ऊपर ही थोड़ी देर चर्चा करते हैं। योग से बल बढ़ता है। योग में व्यायाम से, आसन से, प्राणायाम से, ध्यान से बल बढ़ता है। समग्रता में देखो हर तत्व, बल समग्रता में देखो। योग बल का मतलब योगिक व्यायाम से, आसन, प्राणायाम, ध्यान से, योग से, यजन से, भजन से, कीर्तन से, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग से, आत्म संयम योग से बल बढ़ता है। और योग मूलक औषध, योग मूलक जीवन पद्धति, योग मूलक सात्विक आहार विचार, इस सब से भी फिर बल बढ़ता है। यही तो हम करते हैं। आपको यहां पर अब एक पूरी फिलॉसफी बता रहा हूं। योग के साथ योग मूलक, योग मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है। योग इज नॉट merely physical exercise or breathing exercise. योग is not only meditation. योग में जिसमें सब कुछ समाहित है, युजिर योगे युज समाहित है, जिसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ रचा बसा है, सब कुछ सन्निहित है, अंतर्निहित है, समाविष्ट है। योग में संजोग है। योग मूलक औषधियां,
योग मूलक पूरा आहार विचार उपचार। तो योग मूलक आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग, योग मूलक आहार, योग मूलक जीवन पद्धति खान पान, योग मूलक सारी थेरापियां जिसको पंचकर्म षटकर्म पंचमहाभूत चिकित्सा कहते हैं, योग मूलक पूरी सात्विक जीवन पद्धति। इसके प्रयोग से हम सारे रोगों को हराते हैं, मिटाते हैं, उन पर विजय पाते हैं। पूरी दुनिया के सिद्धांत मूल प्रकृति पर, मूल नेचर पर आधारित है। न्याय का सिद्धांत नैसर्गिक न्याय, चिकित्सा का सिद्धांत नैसर्गिक चिकित्सा, शिक्षा का सिद्धांत नैसर्गिक शिक्षा, सुख का सिद्धांत नैसर्गिक सुख शांति। इसका तात्पर्य क्या हुआ? चलो अब थोड़ा प्राणायाम करो, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ जाओ और जो बात बता रहा हूं उसके ऊपर बड़ी गंभीरता से गौर करना, इग्नोर नहीं करना। जब हम तेजी से करते हैं ना तो कुछ कहते बाबा हमसे इतना तो होगा ना, जितना भी कर। ऐसा नहीं होता तो कोई बात नहीं ना। ऐसे तो कुछ अपवाद रूप में ही भाई बहन कर पाएंगे। दिस इज एक्सेप्शन। ऐसे सब कर सकते हैं ना। सब करेंगे, भस्त्रिका थोड़ा लंबा करेंगे। केवल योग से भी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे रोग मिटाए जो मरणासन्न थे। हर एक रोग की कम से कम 10 स्टेज होती है। फेफड़े में थोड़ी दिक्कत आती है तो खांसी खुर्रा होता है, थोड़ा बलगम आता है, थोड़ा अनीजी होता है, सांस फूलता है, थोड़ा दौड़ नहीं पाते हैं, पूरा श्वास नहीं ले पाते। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक। शरीर विज्ञान को कभी समझोगे ना तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1,00,000 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 37 ट्रिलियन सेल्स। उन सेल्स के एक एक सेल में एक सेकंड में 1,00,000 से ज़्यादा केमिकल एक्टिविटी आपके बिना पुरुषार्थ के एक एक कोशिका में। Within a second, एक लाख से ज्यादा केमिकल एक्टिविटीज होती हैं। आप सोचो कितना बड़ा ऊर्जा का प्रवाह भीतर से उमड़ रहा है। कभी कभी तुम समुद्र में उठती हुई लहरों और तूफानी वेग से उठने वाले उन तरंगों को, सुनामियों को देखते हो, तुम लगता वाह क्या हो रहा है। तुम समुद्र में उठती हुई सुनामी की लहरों को जब देखते हो
फटते हुए ज्वालामुखियों को जब देखते हो, जब 7, 8 और कभी 9 पर भूकंप आ जाए तो बड़ा मचती है। तुम आंधी और तूफान को, घनघोर बारिश को, गरजते हुए बरसते हुए मेघों को और चमकती हुई बिजली को जब देखते हो तो तुम्हें वाह, क्या हो रहा है ये सब। दुनिया के ये सारे आश्चर्य, और बाहर भी कभी कभी ये बगावत, विद्रोह, तबाही जो अभी बांग्लादेश में देखने को मिली, कहते ये हो क्या गया है। थोड़ी देर के लिए ये बगावत आती है, थोड़ी देर के लिए ये तूफान उठता है, ये क्रांतियां, ये आंदोलन, ये अलग अलग तरह के इवेंट्स हम देखते हैं समाज में, प्रकृति में। लैब्स के अंदर जब साइंटिस्ट ये सब चीजें देखते हैं तो बड़े आश्चर्य से भर जाते हैं। तुम्हारे भीतर कितने इवेंट हो रहे हैं। तुम्हारा एक एक सेल, उस सेल में होने वाला एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी का इवेंट, उस एक एक सेल, उसके भी जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन तक क्या क्या घटित हो रहा है उसको देखो तो सही। आत्मा वारे द्रष्टव्य का अर्थ, कोई आत्मा को देखो। आत्मा को तुम क्या देखो कि तुम स्वयं आत्मा हो। तुम अपने इस अस्तित्व को देखो। व्हाट इज गोइंग इन इनसाइड, तुम्हारे भीतर घटित क्या हो रहा है। आत्मा वारे द्रष्टव्य, मंतव्य, श्रोतव्य, निधिध्यासितव्य। 37 ट्रिलियन सेल्स में उनसे बनने वाले अलग अलग टिश्यू, ऑर्गन्स में आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, बहुत बड़ा अंदर एक इवेंट हो रहा है, बहुत बड़ी क्रांति हो रही है, बहुत बड़ा आंदोलन उमड़ रहा है भीतर से। और ये सकारात्मक दिशा में जब चलता है जीवन, तब जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय मिलती है। तुम बड़ा कार्य कर पाते हो, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर पाते हो। इसी को कहते हैं अपने आप को जानो, नो योरसेल्फ। अपने आप को जगाओ, एक्टिवेशन, अपना जागरण, आत्म जागरण। यो जागरण चक्का उत्तिष्ठते जाग। अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाओ। आपके भीतर अपरिमित सामर्थ्य है। पिंड में ब्रह्मांड है, आत्मा में परमात्मा है। तुम्हारे भीतर ही राम है, कृष्ण है, हनुमान है, शिव है, बुद्ध है, महावीर है, नानक है। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम। पहले योग की बात कर लेता हूं, फिर आयुर्वेद की करूं। केवल योग से भी तुम ठीक होते हो, केवल आयुर्वेद से, केवल नेचुरोपैथी से भी, केवल पंचकर्मा षटकर्मा से भी, केवल मेडिकेटेड वाटर से, केवल मेडिकेटेड फूड से, केवल उपवास से, केवल उपासना से भी तुम पूर्ण आरोग्य पाते हो। केवल से भी है। फिर एक सिद्धांत है समग्रता का, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड हेल्थ, इंटीग्रेटेड वेल्थ। अब पूरी दुनिया में इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ, डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, सबकी बात की जा रही है।
पूरा करो। नासै रोग मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अब हम लोग हनुमान जी की उपासना तो करते हैं। हनुमान जी की उपासना करने का मतलब है स्वयं हनुमान हो जाना। राम कृष्ण शिव की उपासना करने का मतलब है शिवो भूत्वा शिवम यजेत शिवम भजेत। शिव होकर के शिव हो जाए। राम कृष्ण हनुमान होकर के राम कृष्ण हनुमान हो जाए। नासै रोग मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। करो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। जो सत बार पाठ करो, छोटे ही मंदिर महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। कर लो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगे। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र अंधजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। ब्रह्मचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे।
कट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ करे कोई, पूरे बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि केरा, कीजय नाथ हृदय माडेरा। कीजय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे भगवान राम जी को, हनुमान जी को घर श्याम को अपने चित्त में बसा करके, तब वैसे हो करके यो एवं वेदस एवं भवति, इसको कहते भक्ति। ऐसे भक्ति पूर्वक योग करना, अनुलोम विलोम। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ नमो अरिहन्ताणम्, ॐ नमो सिद्धाणम्, ॐ नमो आर्यर्याणम्, ॐ नमो उवज्झायाणम्, ॐ नमो लोह्यसवसाहुणम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपाप पणासन। ओम तत्सत्। हरि ओम। एक ओंकार सतनाम, सतनाम शिवाय गुरु। ओंकार की उपासना करो, वाहे गुरु की उपासना करो। ये तो तत्व एक ही है। एकम सद्विप्राह बहुधा। ऐसे अंतर्मुखता के साथ प्रभु की भक्ति में पूरे तन्मय होकर के
प्रभु मैं आपकी शरणागत ऐसे शरणागति के भाव में भस्त्री का कपाल भात बाह्य प्राणायाम उज्जाई शीतल शीतकारी चंद्रभेदी सूर्यभेदी नाड़ी शुद्ध और ये सब कुछ करते हुए प्रभु में एकात्मता बनी हुई है। मन तड़फत हरिधर शन को आज मन तड़फत हरिधर शन को आज मोरे तुम बिना बिगड़े सगरे काज ओ विनती करत दूर कियो लाज मन तड़फत हरिधर शन आज मन तड़फत हरिधर। योग के मूल साधन का है भगवान के भक्ति का, तितिक्षा का, मुमुक्षत्व का, प्रभु दर्शन का, तीव्र संवेग। अब इसको विवेक कहो, वैराग्य कहो, नवधा भक्ति कहो, षटक संपत्ति कहो, मुमुक्षत्व कहो, एक तितिक्षा, एक अभीप्सा, एस्पिरेशन, एक तड़प, एक लगन, विरह प्रभु के लिए। ऐसे भक्ति योग के साथ दुनिया के लिए तो बहुत तड़पते रहते हो, कुछ वस्तु, कुछ पदार्थ पाने के लिए, किसी का कुछ क्षणों का प्रेम पाने के लिए तुम जिंदगी तक को दांव पर लगा देते हो। एक बार प्रभु के लिए तो तड़प के देखो, जो युगों युगों का तुम्हारा सच्चा सखा है, साथी है, मित्र है, माता पिता है, वो हमारा भगवान है, वो सर्वस्व, वो परम प्रेमी है, परम दयालु, परम कृपालु। तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमरी ओर नजर कब होगी। तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमरी ओर नजर कब होगी। सुनो मोरे व्याकुल मन आज तड़पत हरिधर आज मन तड़पत हरिधर शन को कभी कभी तो उस परमात्मा से भी अंतर्मन से कहा करो, हे प्रभु जाने कितने जन्म और जीवन बीत गए, अब तो दर्शन दिखाओ प्रभु, अब तो प्यास बुझाओ जन्म जन्मांतर, अब तो कंठ लगाओ, अब तो हृदय से, अब तो अपनाओ। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुणगान।
भगवान की ये गहरी तड़पती और चाहे जो भी प्राणायाम कर रहे ओम भूम भुवं स्वं ॐ जल ओम तपः ओम सत्यम कपालभाति अनुलोम विलोम ऐसे भक्ति पूर्व एक अनुष्ठान की तरह हर रोज ही आइए पहले उंगली माथे पर शीश 3 उंगलियां कान अंगूठे से बंद मुख भी बंद ओंकार का नाद ऐसे नासिका से ब्राह्मणी उद्गीत लंबे गहरे श्वास ऐसे भ्रामरी उद्गीत और अवश्वासों पर ओंकार का ध्यान सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन वी हैव अल्टीमेट हीलिंग पावर इन आवर सेल्फ इन आवर सोल दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों पर ही सीधे
मेरुदंड सीधा और मौन होकर के अब इसको कोई नाद योग, कोई इसको कुंडलिनी योग, कोई इसको हठ योग, लय योग, मंत्र योग, प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, ओंकार ध्यान, सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन। जिनकी आंखों की रोशनी कम है, जिनकी मेमोरी वीक हो गई, खोई हुई मेमोरी, खोई हुई आंखों की दृष्टि, कानों की श्रुति, श्रवण शक्ति, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, तो भ्रामरी, उद्गीत और ओंकार ध्यान, 1 से 2 महीने में ही जिनका 25 था इजेक्शन फ्रैक्शन, उनका 50 हो गया। ये मेरा अनुभव है। जितने भी प्रकार के अंदर नेगेटिव साइटोकाइन्स, नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह, सारे नेगेटिव साइटोकाइन्स के तूफान खत्म हो जाते और चित्त की प्रशांत वाहिता, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व, ब्रह्म तेज, ब्रह्म बल, ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम, द्वंद्वातीतम, गुणातीतम, भावातीतम, सब आप अनुभव को प्राप्त हो। ऐसे श्वासों पर साक्षी होकर के, दृष्टा होकर के, दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, ऐसे मौन ध्यान करना। और मैंने कल भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, जिनको मौन ध्यान में नींद आ जाती है, पैर सीधे कर। जिनके अभ्यास नहीं होते उतना तो बैठ भी नहीं पाते, जैसे हम बैठे हुए थे पद्मासन में, थोड़ी देर में पैर सो जाते हैं, खुद ही सो जाते हैं। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, सक्रिय ध्यान, क्रिया योग बोलो, सक्रिय ध्यान बोलो, सचेष्ट ध्यान बोलो, अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबा